जैसा कि मैंने आप सबको कहा था कि मिथिलांचल में दिवाली के बाद त्योहारों का सिलसिला शुरू ही होता है और जिसके बारे में समय समय पर मैं आप सबको जानकारी देती रहूँगी। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ कल्पना और मैं दिल से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस चैनल पर। तो आज हम आ गए हैं न्यू मून के 11वें दिन, जिस दिन को हम मनाते हैं देवउठान एकादशी। आज के दिन हम व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं और भगवान विष्णु को जगाते हैं, जो कि अभी शयन अवस्था में हैं, पाताल लोक में सो रहे हैं। अब आप सबके मन में एक सवाल उठेगा कि भगवान विष्णु सोए कब, और सोए तो सोए, पाताल लोक में जाके क्यों सोए, और अगर पाताल लोक में भी सोए तो हम उन्हें क्यों उठाते हैं। तो इससे जुड़ी एक कहानी मैं आप सबको बताती हूँ। ये बात है राजा बलि की, जो असुरों का राजा था। हालांकि राजा बलि पर आसुरी शक्तियाँ उतनी प्रभावकारी नहीं थी, इसीलिए देवता भी राजा बलि से प्रसन्न रहते थे। खासकर माँ लक्ष्मी राजा बलि से बहुत प्रसन्न रहती थी, क्योंकि राजा बलि माँ लक्ष्मी का अनन्य भक्त था। तो एक बार राजा बलि ने माँ लक्ष्मी की बड़ी तपस्या की, बड़ी साधना की। प्रसन्न होकर माँ लक्ष्मी पाताल लोक में ही प्रकट हो गई और राजा बलि से पूछने लगी, हे पुत्र, तुमने मेरी आराधना क्यों की, क्यों मुझे बुलाया? मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम जो भी इच्छा चाहते हो, जो भी वर चाहते हो, मुझसे मांग लो। मैं इसी समय तुम्हारी इच्छा पूर्ण कर दूंगी। राजा बलि ने कहा, हे माँ लक्ष्मी, आपकी कृपा से मेरे इस राज्य में धन धान्य भरा हुआ है। मेरा ये राज्य दाता बन चुका है, इसीलिए मुझे किसी भौतिकवादी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मैं परिपूर्ण हूँ, लेकिन मैं आपसे कुछ बहुत खास चाहता हूँ। माँ लक्ष्मी ने कहा कि मैंने तुम्हें वर दिया है, इसीलिए तुम जो भी चाहते हो मांग लो। राजा बलि ने कहा, माँ लक्ष्मी, मैं आपके साथ साथ भगवान नारायण का भी अनन्य भक्त हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ दिन भगवान विष्णु की सेवा करूँ। इसीलिए भगवान नारायण 4 महीने के लिए मेरे पाताल लोक में पधारें और मेरे राज्य में विश्राम करें। माँ लक्ष्मी चिंतित हो गई। माँ लक्ष्मी सोचने लगी कि अगर भगवान नारायण पाताल लोक में रहेंगे तो आसुरी शक्तियाँ ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएंगी, जो कि धरतीवासियों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। धरतीवासियों का विध्वंस हो सकता है। तो बड़े ही चालाकी से लक्ष्मी माँ ने कहा कि पुत्र, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी, तथास्तु। भगवान विष्णु पाताल लोक में आएंगे तो सही, लेकिन जैसा कि तुमने कहा, वो 4 महीने तक विश्राम अवस्था में ही रहेंगे और तुम उनकी सेवा कर लेना। ऐसा कह के माँ लक्ष्मी वहाँ से चली गई। इधर भगवान नारायण ने जब देखा कि माँ लक्ष्मी ने बलि को वरदान दे दिया है, तो भगवान नारायण चिंतित हो गए और शिवलोक पहुँच गए और महादेव से कहने लगे, हे महादेव, देवी लक्ष्मी ने तो बलि को वरदान दे दिया कि मैं 4 महीने तक पाताल लोक में रहूँगा, वो भी विश्राम अवस्था में। ऐसे अवस्था में मेरे जो सांसारिक बच्चे हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मैं किसके ऊपर सौंपूं? इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ, आपसे मदद मांगने। मैं चाहता हूँ कि आप और आपका पूरा परिवार मेरे इस संसार की सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लें। इन 4 महीनों में जब तक मैं सोया रहूँगा, आप इन सब की देखभाल करें, क्योंकि मैं अगर पाताल लोक में रहा तो वहाँ की आसुरी शक्तियाँ और भी शक्तिशाली हो जाएंगी, जो कि मनुष्य मात्र के लिए विध्वंस का कारण होगा। लोगों में वैमनस्यता फैलेगी, भेदभाव फैलेगा, मतभेद फैलेगा। तो अगर आप ये जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेंगे तो मैं निश्चिंत होकर पाताल लोक जा पाऊँगा। भगवान शिव ने कहा, हे नारायण, आप निश्चिंत होकर पाताल लोक जाइए। मैं और मेरा पूरा परिवार संसार वासियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं। तब भगवान विष्णु ने कहा कि आज जो एकादशी का दिन है, आज
मैं अपने शयन अवस्था में जा रहा हूँ। इसीलिए संसारवासी आज के दिन को हरि शयन एकादशी बोलेंगे। और आज से ठीक 4 महीने बाद जिस दिन मैं उठूँगा, लोग उस दिन को देवउत्थान एकादशी बोलेंगे। लेकिन मैं उठने के बाद भी, जागरण के बाद भी तंद्रा में ही रहूँगा, क्योंकि मुझ पर आसुरी शक्तियों का प्रभाव होगा। तो ऐसे में संसारवासियों को मंदिर में जाके मेरी पूजा करनी होगी, घर में शालिग्राम की पूजा करनी होगी, घंटी बजाना होगा, शंखनाद करना होगा। जब मनुष्य ऐसा करेंगे तब मेरी तंद्रा भंग हो जाएगी और मैं पुनः पुनर्जागृत अवस्था में वैकुंठ को लौट जाऊंगा और अपनी सांसारिक जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लूँगा। भगवान शिव ने कहा, हे नारायण, आप अपने गंतव्य की ओर पधारें और आप जैसा चाहते हैं संसारवासी ऐसा ही करेंगे। ऐसा कह के जब भगवान विष्णु पाताल लोक चले गए तो भगवान शिव ने अपने ऊपर संसार के सुरक्षा की जिम्मेदारी ले ली। इसीलिए हम सावन मास में भगवान शिव की पूजा करते हैं। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष में 10 दिन भगवान गणेश और माँ गौरी की पूजा करते हैं। फिर अश्विनी मास में आदि शक्ति यानी माँ भगवती की पूजा करते हैं। और फिर जब कार्तिक मास आता है तो भगवान कार्तिकेय की पूजा करते हैं। इन 4 महीनों में हम कोई मांगलिक कार्य नहीं करते हैं, कोई नया कार्य प्रारंभ नहीं करते हैं। और जब भगवान विष्णु उठ जाते हैं यानी देवउत्थान एकादशी होता है और देव उठ के अपने बैकुंठ में चले जाते हैं और हमारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं, तो हम फिर से अपने ज़िंदगी की नई शुरुआत करते हैं, शुभ काम शुरू करते हैं। कैसी लगी आप लोगों को ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक कर दीजिए, जिससे मुझे इंस्पिरेशन मिलता है। और ये तो हो गई देवउत्थान एकादशी हम क्यों मनाते हैं, देवउत्थान एकादशी हम कैसे मनाते हैं, इससे जुड़ी जानकारी लेके मैं आऊँगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।